जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्म वसुधैव कुटुंबकम परस्परोपग्रहो जीवानाम। अगर लोग इतने से केवल एक दो सूत्र समझ जाएं, जियो और जीने दो, सारी युद्ध खत्म हो जाए, सारी समस्याएं मिट जाए। सच में गिरावट तो बहुत आई है। और बसंत बता रहे थे ना अभी, जब से संघ आया है तो तापमान में भी गिरावट आई है, लोगों की शुगर लेवल में भी गिरावट आई है, ब्लड प्रेशर जो यूं भागता था तो ब्लड प्रेशर में भी गिरावट आई है, लोगों की भाग दौड़ में भी गिरावट आई है, बात बात में जो उलझनें पैदा होती थी उसमें भी गिरावट आई है। निश्चित रूप से इस तरह की गिरावट बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारे चारित्र में कभी गिरावट नहीं आना चाहिए। बहुत दिखावा करते हैं लोग, और हम कहते हैं जहां दिखावट है, जहां बनावट है वहां दिखावट है, जहां दिखावट है, देखिए ना, खूब सजाया है लोगों ने, चेहरे को सजाया है, सर पर 4 बाल हैं तो उनको भी एक एक को पकड़ पकड़ के रंगीन किया है। जहां सजावट है वहां दिखावट है, जहां दिखावट है वहां गिरावट बनावट है, और जहां बनावट है वहां गिरावट है। बहुत ज़्यादा शरीर को मत संभालिए। महावीर स्वामी ने स्वरूप को संभाला था, तो लोगों ने क्या किया, रूप 14 सुन करके अपने रूप को खूब लीप पोत करके और ऐसा तैयार कर दिया बिल्कुल कि अगर घर में लक्ष्मी जी आए तो आदमी चक्कर में पड़ जाए कि असली लक्ष्मी ये है कि ये है। इतना शरीर पर मत फोकस करो, स्वरूप को, रूप को नहीं, स्वरूप को निखारो। स्वरूप को निखारोगे तो कल्याण होगा। आत्मार्थियों, धनतेरस को ध्यान में बैठ गए, रूप 14 को, रूप को निखारते रहे, स्वरूप को निखारते रहे, और अमावस्या की भोर में तो केवल ज्ञान प्राप्त था ही, मोक्ष प्राप्त हो गया। हाँ, देवताओं को भी मालूम पड़ गया कि भगवान ने योग निरोध कर लिया है, पावापुर के तालाब में जाके ध्यान में बैठे हैं, दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, तो देवता भी सारा झंझट छोड़ करके पावापुर में उपस्थित हो गए थे। और आज अपन सभी देव तो नहीं, लेकिन उनके मार्ग पर चल करके देवतुल्य आचरण जरूर कर सकते। महावीर स्वामी तो कहते हैं कि इंसान यदि सच्चे रास्ते चले तो इंसान देवों से भी ऊंचा है। कैसे? वो कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संजमो तबो देवा भी तम नमस्सन्ति जस धम्मे श्यामणो। जिसके हृदय में धर्म है, कौन सा धर्म पंडित जी? अहिंसा, संजमो, तबो। कौन कौन से धर्म हो गए? बोलो, सब बोलो। पहला अहिंसा, किसी को कष्ट नहीं देना है जरा भी। इंसान तो क्या, पशु तो क्या, कीड़े मकोड़े को भी हम जबरदस्ती फिजूल में दुखी न करें। दूसरा संजमो, मर्यादा। श्री राम की तरह कुछ न कुछ मर्यादा हर जीवन में होना चाहिए। तीसरा तप, जितना बनता है योग्य उतना तप त्याग करो। इसे जो धारण करता है, ऐसे इंसान को देवता भी नमस्कार करते हैं। महावीर चरित्र सुनाने का तो पूरा मन रहता है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। महावीर मूर्ति नहीं थे और ना पैदाइशी भगवान थे। महावीर कहते हैं कि एक इंसान भी भगवान बन सकता है, नर नारायण बन सकता है। कहाँ भील की पर्याय,
कहाँ शेर की पर्याय, फिर कभी राजा भी बन गए, चक्रवर्ती भी बन गए, और कभी पेड़ पौधे की पर्याय में भी चले गए। सारे भाव बिताए, लेकिन जब संभले तो ऐसे संभले कि तीर्थंकर महावीर होकर के जन्म लिए। स्वर्ग के देवता उनकी आराधना करते थे। एक महावीर स्वामी की चरित्र के संबंध में एक अर्धमागधी साहित्य में कहानी आती है। लोग पूजा की थालियां सजा सजा करके यक्ष के मंदिर जा रहे थे। महावीर स्वामी ध्यान में खड़े थे। उन लोग कोई मुंह बनाता और निकल जाता। दिगंबर मुद्रा को देख के लोग आज भी करते हैं। कोई मुंह बना के निकल जाता, कोई नजरअंदाज करके निकल जाता, कोई बड़बड़ाता निकल जाता, कोई समझदार है तो ये कहता हुआ जाता कि राजा सिद्धार्थ के बेटे हैं, राजकुमार थे और विवाह भी नहीं किया और सब कुछ छोड़ करके तप कर रहे हैं, ये बहुत तपस्वी हैं। कोई और विनम्र होता तो हाथ जोड़ के निकल जाता। और सब जा कहाँ रहे थे? यक्ष के मंदिर में। और सब भीड़ इकट्ठी हो गई यक्ष के मंदिर में। और तभी क्या हुआ? जैसे ही पुजारी ने शंखनाद किया, जैसे ही पुजारी ने कपाट खोला, हजारों की जनता के देखते देखते यक्ष की मूर्ति जो थी, मूर्ति यक्ष के रूप में प्रकट हुई, खड़ी हो गई और चलने लगी। लोग चक्कर में पड़ घबरा गए। ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, कभी वो सचमुच में आ जाए ना तलवार वगैरह लेकर के, हवा निकल जाएगी। आप अकेले मंदिर में हो और देवता आ जाएं। देवता चल दिए, जनता बहुत थी। पुजारी ने ढांढस बधाया कि देखो देखो कुछ अद्भुत होने वाला है। डर तो उसे भी लग रहा था कि हो क्या रहा है, आज तक कभी देवता देखे नहीं, ये मामला क्या है। और मूर्ति मंदिर की देहरी के बाहर आ देवता के रूप में चलने लगी, सीढ़ियां उतरने लगी। सारी की सारी भीड़ पूजने आई थी, जय जयकार ने कि आज साक्षात प्रकट हो गए, और नाचने लगे, भक्ति करने लगे। धीरे धीरे वो अपनापन पैदा हुआ, धीरे धीरे डर कम हुआ और सारी भीड़ मूर्ति के देवता के पीछे चलने लगी। भीड़ चलती गई, देवता चलते गए, भीड़ चलती गई, देवता चलते गए, भीड़ चलती गई। जहाँ तीर्थंकर वर्धमान ध्यान में खड़े थे मुनि अवस्था में, उस देवता ने जाकर के वहाँ उनको नमस्कार किया साष्टांग। जनता की आंखें खुल गईं। ओ हो, जिनको नजरअंदाज करके निकलते जा रहे थे वो इतने बड़े हैं, अहिंसा संयमो तो वो इतने बड़े भगवान हैं। मंदिर के देवता निकल करके पैदल आके वंदन कर रहे हैं, हम तो इन्हें भगवान समझ रहे थे। जनता की आंखें खुल गई। तीर्थंकर वर्धमान का चरित्र अद्भुत है। आप कहोगे महावीर स्वामी बहुत खुश हो गए, आंख खोल के भी नहीं देखा। चौधरी जी, अभी मोदी जी आ जाएं तो कितने लोग एकदम दीवाने हो जाएंगे। अच्छा, साधु संत भी सेवा में लग जाएंगे। राष्ट्र के मुखिया हैं, लेकिन महावीर स्वामी के जीवन में इतनी वीतरागता आ गई थी, इतनी निर्मलता आ गई थी कि उन्हें राजा और रंक दोनों बराबर मालूम पड़ते थे। पेड़ पौधे और इंसान उन्हें बराबर मालूम पड़ते थे। इसमें भी चेतना है, इसमें भी चेतना है। ये जीव तरक्की करके राजा बन जाएगा और ये राजा गलतियां करके रंक बन जाएगा। देवता के आने पर भी वो ध्यान में थे, ध्यान में ही रहे। जनता को समझ में आ गया कि हम इनकी प्रशंसा करते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, इनकी निंदा करते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं। आज देवता ने भी नमस्कार किया तो भी इनने कुछ नहीं कहा। धन्य है महावीर। अद्भुत चरित्र। जिंदगी भर 12 साल तक ऐसी कठिन तपस्या की, देवताओं ने पूजा की, लेकिन एक अवसर ऐसा भी आया कि देवताओं ने उपसर्ग भी कर दिया। नाराज हो गए, इनके आने से हमारी पूजा में कमी आने लगी।
तो देवताओं ने, रुद्र ने एक बार उपसर्ग भी कर दिया, फिर भी नहीं डिगे। संकट आए तो भी नहीं डिगे। श्रावकों, महावीर चरित्र से सीखो, कैसी भी परिस्थितियां हैं शांत रहो, ये भी बदल जाएगा। जो दुनिया को जीतता है वो वीर कहलाता है, और जो अपने आप को जीतता है वो महावीर कहलाता है। थोड़ा अपने को जीतो। निर्व्यसन जीवन, किसी व्यसन में मत जाने दो चित्त को, किसी के नशे के गुलाम कभी मत बन जाओ। अहिंसा, सदाचार, शाकाहार। महावीर जयंती पर मोदी जी ने भी कितनी बड़ी बातें कही थी। महावीर से सच्चरित्र दुनिया में दुर्लभ है, और उनके संदेशों पर ही विश्व में शांति हो सकती है। सच्ची बात, विश्व मैत्री इसी से संभव है। अहिंसा, हिंसा किसी चीज का इलाज नहीं है। अहिंसा संचमो तपो। सौभाग्यशालियों, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की इतनी कठिन साधना, भयंकर ठंड है और शरीर पर कपड़ा भी नहीं, धन्य है ऐसे वीतरागी सत्पुरुष तीर्थंकर महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हैं 24 के। उनके पहले और हो गए 23। देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? पाटनी जी, वैद जी। देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? चौधरी जी। अब तो पक्का जवाब आना चाहिए, केंद्रीय मंत्री महोदय। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, वो पहले उपराष्ट्रपति थे देश के, और वही बाद में चल के, और उन्होंने जो बड़े दार्शनिक पुरुष थे, वो शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण परिवार के, देशभक्त और श्रमण परंपरा का बहुत सम्मान करने वाले। और उन्होंने जो दार्शनिक ग्रंथ लिखे, चूंकि वो शिक्षक थे, ज्ञानी थे, उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे उसमें लिखा ये दुनिया में तीर्थंकरों की परंपरा सबसे प्राचीन है, और जैनों धर्म में जो मान्यता है उसमें सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। महावीर स्वामी तो आखिरी तीर्थंकर हैं। ये प्राचीनतम श्रमण संस्कृति है, और महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हैं। अंतिम तीर्थेश्वर महावीर स्वामी का यह निर्वाण उत्सव सबके लिए मंगलमय हो, देश में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो, किसी तरह की हिंसा का वातावरण ना हो। केंद्रीय मंत्री जी बैठे हैं और कृषि में नवाचार कहिए या पुरानी पद्धतियों को वापस लाने की प्रधानमंत्री के साथ कोशिशें कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की बात तो बहुत सुन ली, प्राकृतिक खेती जो अशोक जी के यहाँ होती है, बिना किसी झंझट के, बिना किसी जहर के। तो एक और बात कहना चाहेंगे कि सरकार स्तर पर एक कोशिश हो कि देश में कहीं भी नए बूचड़ खाने ना खुले, कहीं भी स्पेशल हिंसक उद्योग पैदा ना हो। इस तरह की भावना सरकार रखे और इस तरह के प्रोजेक्ट्स को खत्म करे। नए नए नवाचार से नए नए व्यापार हो सकते हैं, नए नए कार्य हो सकते हैं, लोगों को नई दिशा दी जा सकती है। जब तक हम लोगों को, सामान्य स्तर के लोगों को अच्छा काम नहीं सिखाएंगे, तब तक उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठ सकता। लोग कहते हैं दलितों का उद्धार करो। दलितों का उद्धार तो तभी हो सकता है कि जब उनका जो आचरण का और विचार का स्तर है उससे उनको बाहर निकाला जाए, उनके आचार विचार के स्तर को ऊंचा उठाया जाए, उनके खान पान के स्तर को ठीक किया जाए, तो निश्चित रूप से दिमाग सही, बुद्धि सही होगा
और दलितों का भी उद्धार होगा। देश और पूरा समाज समरसता में डूब जाएगा। महावीर ने समतावाद की, अनेकांतवाद की, अहिंसावाद की बहुत बड़ी सौगात हम सबको दी है। हम उनके उन महामंगलकारी सिद्धांतों को समझें, संभालें, आगे बढ़ाएं। और गौवंश संरक्षण तो होना ही चाहिए किसी भी स्तर पर। पशु पंछी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे वनस्पतियों का भी सम्मान बरकरार रहना चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में यदि पेड़ पौधे खत्म हो गए तो इंसान को सांसें लेना मुश्किल हो जाएगा। ऑक्सीजन केवल सिलेंडर में मिलेगी और हर आदमी के मुंह पर सिलेंडर मिलेगा। इसलिए विवेक समय रहते सारी दुनिया को जागना जरूरी है। नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, ओजोन की परत की जो समस्या है, प्रदूषण की जो समस्या है, ये और बढ़ती जाएगी। युद्ध और उन्माद, आतंकवाद और नक्सलवाद, इन पर भी नैतिक और सात्विक तरीकों से विराम पाया जा सकता है। चर्चाओं के माध्यम से एक अच्छे समाज, अच्छे देश की संरचना हम सब करें। ये देश हमारा घर है और इस घर को हम इस ढंग का रखें कि रहने लायक बना रहे। वसुधैव कुटुंबकम, मिट्टी में सब भूदेशु, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के एक सुंदर से कैलेंडर का सुदृढ़मति सुश्रमति उन्होंने काफ़ी अच्छा आयोजन किया और इंग्लिश के बजाय ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा का कैलेंडर पहली बार दुनिया के सामने आया है। ब्राह्मी लिपि दिनदर्शिका। आप भी निर्वाण सम्मत का भी प्रयोग करें, विक्रम सम्मत का भी प्रयोग करें। अंग्रेजी गुलामी, अंग्रेजियत और उस तरह के आचार विचारों से थोड़ा सा बचने की कोशिश करिए। मंगल होगा। मंगल सबका हो, जीव मात्र का मंगल हो, हमारी सारे संघ की तरफ से जन जन के लिए भावना है। अब जो कुछ आपको समय मिल रहा है बोनस में ही मिल रहा है, समझ लो। जय बोलिए महावीर स्वामी की।